अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कॉपी पेंसिल संभाले होगे। आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हम आज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसको डिस्कस करेंगे तफसीलन, इसको ड्राइव करेंगे अच्छे तरीके से। तो प्यारे बेटे, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रहें। आपने जो मकसद लिया है इस पर पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव 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 जमा होता जाएगा और पॉजिटिव वर्क करते जाएंगे तो अपने मकसद की तरफ आप जाते जाएंगे और आप मकसद गट कर लेंगे। इधर उधर की बातों पर कतई तवज्जो ना दें। जब आप नेगेटिव सोचेंगे या किसी की क्रिटिसाइज की तरफ देखेंगे, वो तो क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन आप काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा, तो वो नेगेटिव उसमें माइनस होना शुरू हो जाएगा, आप अपने पर्पस से दूर जाना शुरू हो जाए। तो याद रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ते जाएं। तो बेटा आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करनी है हमने। जैसा कि काइनेटिक का आपको मतलब पता है, हर की कहानी, गैस, ये थ्योरी जो है, थ्योरी का मतलब होता है कहानी, गैस के मॉलिक्यूल की हर की कहानी कह लें। तो ये थ्योरी आपके पास गैस के बिहेवियर को बयान करती है, गैस के प्रॉपर्टीज को, बिहेवियर को बयान करेगी। और नंबर 1, नंबर 2, ये गैस की काइनेटिक एनर्जी को बयान करेगी। इसके तहत आप गैस की सारी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3, ये आपको पता है कि गैसेस कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की सर जी, आइडियल गैसेस और दूसरी नॉन आइडियल या रियल गैसेस। आइडियल गैसेस जो जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं और जो फॉलो नहीं करती नॉन आइडियल रियल। ये गैस आइडियल गैस के लिए बिल्कुल 100% फिट है। इसके 8 पॉइंट है, उस पर आइडियल गैस मुकम्मल पूरा उतरती है। जबकि ये थ्योरी नॉन आइडियल या रियल के लिए पार्शियली वैलिड है। इसके कुछ पॉइंट नॉन रियल या नॉन आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं और कुछ नहीं करती, इसलिए ये उनके लिए पार्शियली वैलिड है। लेकिन आइडियल गैस के लिए ये मुकम्मल वैलिड है। तो हम लिख सकते हैं 100% वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए 100% और पार्शियली जुजवी वैलिड फॉर नॉन आइडियल और रियल गैसेस। ठीक है जी, आप स्टार्ट करते हैं। इसके पॉइंट्स है, कुछ पोस्टुलेट्स है, इसके नुकात देखते हैं। पहला, गैस मॉलिक्यूल्स आर सेम इन mass, shape and size in all aspects। के एक गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं शेप, साइज और मैस में हर तरह से एक जैसे होते हैं। और यह सपोज करती है कि गैस के छोटे छोटे जो जर्रात होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हत्ता के 8वें ए ग्रुप के जो आपके पास मोनोटॉमिक गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, वो 1 एटम पर मुश्तमिल होते हैं, उनको 1 एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। गैस छोटे छोटे जर्रात पर मुश्तमिल होती है जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक गैस के मॉलिक्यूल मैस, शेप, साइज में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका यह है, गैस मॉलिक्यूल्स
आर इन रैंडम मोशन, लगातार बेतरतीबी हरकत में होते हैं, इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन में सफर करते हैं। किसमें सफर करते हैं? स्ट्रेट लाइन के। गैस के मॉलिक्यूल, अगर आपने कोई गैस सिलेंडर में बंद की है, बंदे को नहीं बंद करना, गैस को बंद करना है, तो गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल बेतरतीबी हरकत में है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रहे होते हैं। सपोज करें जी, मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक गैस का मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी है c। गैस का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी है c। तो c वेलोसिटी अगर हमने रिप्रेजेंट करनी हो, ये आगे इस्तेमाल होनी है, c वेलोसिटी है, यहां एक मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी है c। तो अब देखें आपके पास ये 3 एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अब इस पोजीशन पर है, तो आपके पास ये एक्सिस के लॉन्ग इसकी क्या होगी, सी एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग सी वाई, और जेड के लॉन्ग सी जी। ये चूंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो इक्वेशन हमने पढ़नी अभी, उसको ड्राइव करने में ये पॉइंट बड़ा कारआमद है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूं। सपोज करें कि यहां पर एक मॉलिक्यूल है इस पोजीशन पर, तो इसकी वेलोसिटी है c, उसको हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं बाय फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अलोंग एक्स एक्सिस सी एक्सिस हो जाएगा, अलोंग वाई एक्स सी वाई, अलोंग जेड सी जी। और आपको पता है कि c टोटल 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, सी एक्स आई, सी वाई जे, सी जेड के। अच्छा जी, अगर हम इसका मॉड ले लें तो हमें पता है इसका स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट में चल जाएगा सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर। अगर हम इसका दोनों साइड पर फिर स्क्वायर ले लें तो हमने पढ़ा हुआ है, ये सारा फिजिक्स अप्लाई हो रही है बेटा, आपको पता है। एक जिसकी वेलोसिटी c है, उसको 3 कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, ये उनके आपके पास आप सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। अगर इसका मॉड लें तो ये आपके पास आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर लें तो ये आपके पास आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। और ये जो आपके पास सी एक्स बराबर है सी वाई के और ये बराबर है सी जेड के। यहां पर सी आपके पास आ जाएगा 3 CX स्क्वायर। ये आपने यहां तक याद रखना है, ये पॉइंट नोट कर लें अच्छे तरीके से। तो इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट आपके पास आता है गैस कोलिजन्स ऑफ, गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल दीवारों के साथ अपने साथ टकरा रहे होते हैं, मुसलसल बेतरतीबी हरकत में होते हैं, वो इर्द गिर्द मूव करते हैं, वो कभी दीवारों से टकरा रहे हैं, कभी अपने साथ टकरा रहे हैं। तो इनकी ये कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक इन नेचर में इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक आपको पता है कि इलास्टिक से मुराद है नो गेन और नो लॉस ऑफ एनर्जी, के ये कोलिजन्स ऐसी हैं ना इनमें मोमेंटम लूज होता है, ना गेन होता है, ना एनर्जी लूज होती है, ना गेन होती है, जो इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन कैसी होती है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, टकराकर अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ना गेन होता है ना लॉस होता है। इसी तरह मोमेंटम जो है उनका ना गेन आता है ना लूज होता है। ऐसी कोलिजन जिनमें ना एनर्जी गेन हो ना लॉस हो, ना मोमेंटम गेन हो ना लॉस हो, तो हम कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन्स, इनकी इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। चौथा पॉइंट, आपने देखा होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स अपने साथ टकराते हैं, वाल्स के साथ टकराते हैं, तो इनका जो प्रेशर डेवलप होता है वो दीवारों के साथ टकराने की वजह से होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर, ठीक है, एक्सर्टेड बाय गैस molecules
मॉलिक्यूल इज ड्यू टू कोलिजन्स की वजह से, ठीक है। और ये प्रेशर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके प्रेशर लगाते हैं, ये प्रेशर ड्यू टू कोलिजन्स है। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। बट आप देखो ये जो वॉल्स है ये इसका एरिया है, ये जो वॉल्स ऑफ कंटेनर ये इसका एरिया है। अब वॉल्स, एक कंटेनर का एरिया जितना ज्यादा होगा, वॉल्स जितनी बड़ी होंगी, एरिया जितना ज्यादा होगा, कोलिजन का टकराने का प्रोसेस उतना ज्यादा होगा। इसलिए प्रेशर ड्यू टू कोलिजन जो है वो यूनिट पर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया में अगर एरिया ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा बढ़ रहे होंगे और प्रेशर ज्यादा होगा। ये हमने इसके 4 पॉइंट कर लिए हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नॉट ऑन नेचर ऑफ गैस। के गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बल्कि यूं कहें कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, गैस की नेचर से इंडिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर और ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी की पैमाइश मेजरमेंट टेम्परेचर होता है और गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये इसके 5 पॉइंट हो गए हैं जी। अब 3 पॉइंट इसके और हैं, वो अभी हम लिख लेते हैं। 3 पॉइंट, उनमें से 2 जो आ रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो आइडियल नॉन आइडियल गैसेस के दरमियान फर्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। पॉइंट नंबर 6, द वॉल्यूम occupied by gas molecules is negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। आपने पीछे अभी आर्टिकल्स में पढ़ा है कि गैस सारा वॉल्यूम कैप्चर कर लेती है, कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। सपोज करें अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर देते हैं, बिल्कुल उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर कर दें, तो ये वॉल्यूम जो होगा ये गैस का ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा। इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो कंटेनर का सारा वॉल्यूम है इसे वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। जहां सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब इन्होंने जो थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा बिल्कुल, और ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है। ये थ्योरी कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं, इतने लिटिल है, टिनी है कि ये जो वॉल्यूम कैप्चर करते हैं ये वॉल्यूम बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा होता है। इसलिए इस वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में नजरअंदाज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और यही प्रॉब्लम अकर होती है। यहां पर आइडियल गैसेस इसको फॉलो करती हैं, लेकिन इस यहां पर नॉन आइडियल जो रियल गैसेस है, एक्चुअल गैसेस है हमारे पास, जो आइडियल नहीं मान पाए, इसी पॉइंट से यहां से डिफर हो जाती हैं। अब ये देखें ना, ये क्या आइडियल गैस के हवाले से ये है कि यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं, टिनी है, वो जब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वो वॉल्यूम जो घेरते हैं वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा होता है। इसको ये थ्योरी कहती है कि नजरअंदाज किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों,
नॉट कीजिए। सेवंथ पॉइंट कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, दूर दूर है, तो समझेंगे इनके दरमियान कशिश की फोर्सेस नहीं है कि गैस का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आप ये सपोज कर लें फिर इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, कशिश की फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल के दरमियान नहीं है, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। और ये भी गलत पॉइंट बन जाता है रियल गैसेस के लिए। ये दो पॉइंट हैं जहां पर आइडियल रियल गैसेस इनको फॉलो नहीं करती। इसके पहले 6 पॉइंट जो हैं वो तकरीबन वैलिड हो जाते हैं रियल या नॉन आइडियल गैसेस के लिए, जबकि ये 2 पॉइंट वैलिड नहीं हो पाते, इसलिए ये पार्शियली वैलिड हो जाती है फॉर नॉन आइडियल या रियल गैसेस के लिए, जबकि आइडियल गैसेस इसके सारे पॉइंट्स को कवर करती है, 8 पॉइंट को। 8वां पॉइंट ये है जी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, के गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता। देखो हमारे पास फिजा में गैस के मॉलिक्यूल उड़े फिर रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी उनको अपनी तरफ नहीं खींचती। अगर इसके मुकाबले में कोई मारकर ऊपर फेंके तो वो फौरन नीचे जाता है, भाई भागता है, ग्रेविटी का असर है इस पर, ये देखें नीचे जा रहा है। जबकि गैस के मॉलिक्यूल चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ग्रेविटी का फोर्स का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, ग्रेविटी इनको अपनी तरफ नहीं खींचती, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर बेअसर है। ये इसके 8 पॉइंट है जी। 8 पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा तो बच्चों ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये बर्नौली ने 1738 के अंदर ये पेश की। ये बर्नौली की पेश करदा इक्वेशन है जिसके अंदर 8 पॉइंट थे जी। आगे फिर इस इक्वेशन के 8 पॉइंट्स को कीप इन माइंड, अपने जहन में रखते हुए आरजे क्लैसियस इसने इक्वेशन बनाई, ठीक है। आरजे क्लैसियस मैड बनाई काइनेटिक इक्वेशन। इस शख्स ने 8 पॉइंट्स को, कितने पॉइंट्स को, 8 पॉइंट्स को जहन में रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए इसने एक इक्वेशन बनाई, उसको कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। वो ये कहता है, इसने ये दी पीवी, अभी इसको ड्राइव भी करेंगे, पीवी इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप देखें आपके पास पी से मुराद प्रेशर। अच्छा ये प्रेशर कौन सा है, पहले गैस ले ले, कंटेनर में इसने एक गैस को बंद किया, बंदे को नहीं बंद करना, गैस को बंद करना है। तो गैस को बंद किया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ये कोलिजन का इनका ये पी इनका प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। एम मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इक्वेशन इसने 8 पॉइंट आपने ध्यान में रखते हुए इसने जो इक्वेशन दी है, पीवी इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पी फॉर प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू कोलिजन्स, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस जो सिलेंडर के अंदर मौजूद होता है, एम मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक गैस के मॉलिक्यूल की मैस, एन
कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल की टोटल तादाद, और इन मालिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है तमाम की एवरेज वेलोसिटी, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। अब जी ये वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है बच्चों, ये कहता है कि सपोज ये वेलोसिटी की जो कैलकुलेशन थी ये मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की दरमियान में होगी, तो ऐसे करते हैं हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। जैसे मेरे पास एक क्लास है, क्लास में मेरे पास 50 स्टूडेंट है, मैंने मैथ का टेस्ट लिया है, उसमें किसी के 40 नंबर है, किसी के 60 नंबर है, किसी के 70 नंबर है। कोई बाहर से बंदा आता है और कहता है कि अपनी क्लास के बच्चों का रिजल्ट दो, तो मैं 100 में से हासिल करदा जो 50 बच्चे हैं इनके 100 में से हासिल करदा बच्चों के नंबर बताऊंगा। हाँ भी चीतू खड़ा हो जा, 30 नंबर है, हाँ भी तू खड़ा हो जा, 70 नंबर है, हाँ भी कालू खड़ा हो जा, 80 नंबर है। वैसे इस नामों से नहीं पुकारना चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ भी रशीद खड़ा हो जा, 40 नंबर है, ये तो नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, मैं टोटल नंबर को जमा करके, टोटल तादाद को तकसीम करके, डिवाइड करके एवरेज निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा? एवरेज। तो इसी तरह आप हर वेलोसिटी, हर मॉलिक्यूल को एक वेलोसिटी तफवीज कर दें, मैक्सवेल कहता है, फिर उसको जमा करें, जमा करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को तकसीम कर दें, तो डिवाइड करने पर आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होएगी वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपके पास हासिल हो जाएगी। तो इसने कहा कि ये मॉलिक्यूल 1 है, तो इसकी वेलोसिटी को हम देते हैं c1 स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल था, ठीक हो गया। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी को देते हैं c2 स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये आपके पास 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपके पास तीसरा मॉलिक्यूल है, इसकी c3 स्क्वायर। इस तरह आप नंबरिंग कर लेंगे। ये आपके पास जो है चौथा मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी c4 स्क्वायर। वो कहता है इस तरह हर मॉलिक्यूल को वेलोसिटी तफवीज कर लें, फिर इनको जमा करें, आपके पास क्या आएगी c1 स्क्वायर पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, प्लस c2 स्क्वायर दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, प्लस c3 स्क्वायर तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। इस तरह ये आपके पास cn तक जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं। फिर आप इनके ऊपर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखें ना, पहले आपके पास टोटल वेलोसिटी जो थी, ठीक है, वो स्क्वायर वेलोसिटी थी, इनका टोटल मजमुआ। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को आपने जमा कर लिया, ये इनकी टोटल वेलोसिटी है, ये इनकी टोटल वेलोसिटी है। अब आप इनके ऊपर एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जमा डिवाइड कर दें, तो ये ऊपर मीन आ जाएगा। ये जो डैश है ये मीन एवरेज को जाहिर करती है। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर इसका अंडर रूट ले लें, अंडर रूट ले लेते हैं तो सी इसकी बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर cn स्क्वायर तक जाती है डिवाइडेड बाय n। अगर हम इसका आपके पास क्या ले लें बच्चों, अंडर रूट ले लें, तो ये आपके पास बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये इस तरह कैलकुलेट की जाती है। जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैसे जनरल फार्मूला होता है वो बराबर होता है 3RT/m का अंडर रूट। यहां पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस फार्मूले में देखें, ये आपके पास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। और जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, जो आपने इस्तेमाल करनी है 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन। इसकी वैल्यू 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये फिक्स होती है। आर भी आपके पास कांस्टेंट है, बकाया टेम्परेचर और मोलर मास वेरिएबल है। ये कहता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितनी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगी उतनी वेलोसिटी कम होगी। तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है टेम्परेचर के डायरेक्टली और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रूट मीन स्क्वायर का जनरल फार्मूला है 3RT/m। यहां पर किसी भी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मालूम किया जा सकता है।
अगर उस गैस का मॉलिक्यूलर मास मालूम हो और उस गैस का टेम्परेचर मालूम है, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास मालूम हो और उसका क्या मालूम हो, टेम्परेचर, तो यू कैन डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आया जी, अब हम इस इक्वेशन को जान चुके हैं, इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, ड्राइव। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो ड्राइवेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ठीक है जी, ड्राइवेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, PV इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ड्राइव करते हैं। अच्छा जी, पहले हम एक गैस हमारे पास सिलेंडर में बंद है, ये गैस के मॉलिक्यूल से, पहले हम कैलकुलेशन फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए करेंगे जी, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल। सपोज करें आपके पास ये एक क्यूबिक कंटेनर है, इसके अंदर गैस का एक मॉलिक्यूल है। कितना, एक मॉलिक्यूल है। इसकी वेलोसिटी c है और इसकी मास m है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन को अगर हमने इंडिकेट करना हो along x एक्सिस, लॉन्ग y एक्सिस, लॉन्ग z एक्सिस, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक जाकर इस दीवार के साथ टकरा सकता है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब ये गैस का एक मॉलिक्यूल है जिसकी मास m है, जिसकी वेलोसिटी c है, और ये यहां से यहां पहुंचकर इस वॉल के साथ टकराता है। अगर मैं वाज़ेह करने के लिए इधर मजीद लिख लूं तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ये वॉल है, अब गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये गैस का मॉलिक्यूल है। सपोज करें ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, cx। अब आपको पता होगा मोमेंटम किसके बराबर होता है, m इंटू c, मास इंटू वेलोसिटी। अब ये गैस का मॉलिक्यूल टकराने से पहले जिस मोमेंटम से ये मूव करता है क्या होगा, m cx1 हम इसको करार दे। टकराने से पहले जिस मोमेंटम से ये मूव कर रहा है इसका इनिशियल मोमेंटम, तो ये m cx1 पहला एक मॉलिक्यूल हमने सपोज किया है ना। सपोज करें ये पहला मॉलिक्यूल जिसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी c है, अलोंग x एक्सिस है, इसको cx1 कह देते हैं। ये मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, इसको मॉलिक्यूल नंबर 1 करार दे देते हैं। इसकी वेलोसिटी c अलोंग x एक्सिस, cx1 इसकी वेलोसिटी होगी। अब इसका इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले क्या होगा, m cx1 हो गया। अच्छा, टकराकर आपको पता है मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं होती, टकराकर उसी मोमेंटम से मॉलिक्यूल वापस आता है। यू नो दैट ना, तुम जानते हो। तो जब वापस आएगा तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी उल्ट, m cx1 के साथ वापस उसी मोमेंटम से आ रहा है। तो फाइनल इसका मोमेंटम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा m cx1। अब चेंज इन मोमेंटम ये हो जाएगा, आपको पता है, जमा कर ले, माइनस माइनस प्लस होकर 2 जमा होकर m cx1 आ जाएगा। आपको पता है ना चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, बड़ा है सर जी, जानते हैं, m cx1 और माइनस इंटू माइनस m cx1 जमा होकर 2m cx1 आपके पास आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक हो गया। जब मॉलिक्यूल यहां से यहां तक जाकर टकराता है, इसकी जो लेंथ है वो L है। इसी तरह जब वापस आएगा वो L वापस आएगा। अब वो फासला जो तय करता है, डबल तय करता है, एक जाते हुए टकराकर वापस आते हुए। अब टाइम आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, टाइम इधर आ जाए तो क्या आ जाएगा, d और v। ये टाइम कौन सा है, टाइम टेकन फॉर कोलिजन।
टाइम टेकन फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए जो वो टाइम गेन कर रहा है, तो कितना टाइम गेन कर रहा है जी, जी कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, एक मरतबा जाता है, एक मरतबा आकर वापस आता है, एल प्लस एल, जाने का और आने का जमा कर ले, डिस्टेंस 2l हो गया। इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी cx1 है। ये आपके पास टाइम टेकन फॉर कोलिजन हो गया, क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन की वजह से जो फोर्स लगा रही है, आपको पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आपके पास कितना था, चेंज इन मोमेंटम आपके पास है 2mcx1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 2l डिवाइडेड बाय cx1। अब 2 से 2 कट गया, ये आपके पास जो फोर्स आ रही है फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा mcx1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल है, ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल है। अगर हम यहां पर आ जाए, यहां मैं मिटाए देता हूं, तो यहां पर कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू हम रखते हैं जी। तो आपके पास फोर्स ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल ये किसके बराबर आ गई है, mcx1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब मैंने आपको पहले कैलकुलेशन करवाई थी, याद करें कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो c होता है ये बराबर होता है cx प्लस cy का स्क्वायर प्लस cz का स्क्वायर। ये c स्क्वायर अभी आपने वेलोसिटी इसके पॉइंट नंबर 2 में पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड करें, cx प्लस cy प्लस cz, उसके ओवरऑल जो c है उसका ओवरऑल वो तीनों का मजमूआ होता है, cx का स्क्वायर, cy का स्क्वायर, cz का स्क्वायर। अभी आप क्या करके आए, करवाया ना मैंने, या ये याद रखें कि ओवरऑल c स्क्वायर उसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, c स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y प्लस c स्क्वायर z। अच्छा, ये इसके बराबर है। अगर cx प्लस इक्वल टू cy के बराबर हो, cz के बराबर हो, तो ये तीनों c3 cx स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे ना, बोलो बेटा, हो जाएंगे। और ठीक हो गया, इसके बराबर हो गए। अगर ये इसके बराबर है तो बेटा देखें आपके पास यहां पर c आपके पास c स्क्वायर किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास 3cx स्क्वायर के। अगर cx स्क्वायर एक तरफ निकाल लिया जाए, ये जाकर 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है ना, आ रही है समझ। ये आपके पास यहां पर ये cx1 के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो फोर्स आपके पास हो जाएगी mcx1 स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 1/3c स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब हम देखें जी, आपके पास ये 1/3 इधर आ जाएगा, m/l c स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई है आपके पास। ये फोर्स हमने निकाली है फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए, कि एक मॉलिक्यूल जो जाकर देखे ना, आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी cx1 है वो दीवार के साथ टकरा रहा है, वो जो टकरा रहा है उसकी फोर्स जो है वो आपके पास आई है इक्वल टू 1/3 m/l, और उसकी ये वेलोसिटी है c स्क्वायर फॉर 1 मॉलिक्यूल। ये आपके पास। अब आगे हम बढ़ते हैं जी, मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, क्योंकि हमने आगे फॉरवर्ड करनी है इक्वेशन। अब ये फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए आई है, हम जो काम कर रहे हैं फॉर n मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए। अब सिलेंडर के अंदर तो n2 n3 n4 मौजूद है, तो फोर्स फॉर n मॉलिक्यूल के लिए मालूम करते हैं जी। फोर्स फॉर, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा,
इधर आ जाए, इधर से चले, इधर जगह है, इधर कर लेते हैं। फोर्स फॉर n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स के लिए। तो बेटा देखें, फोर्स में यहां लिख रहा हूं फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए जो फोर्स होगी तो वो हम n मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करते हैं जी। अब पहले मॉलिक्यूल के लिए 1/3 m/l c1/2, ये एक पहले मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक हो गया। प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के लिए इसी तरह होगी m/l, ठीक है, c2/2 गो ऑन, ये चली जाएगी आपके पास 1/3 m/l आपके पास cn², ठीक हो गया। ये आपके पास यहां तक cn² तक चला गया। अगर हम यहां पर 1/3 m/l को कॉमन ले सकते हैं सर जी, c1² प्लस c2² प्लस c3², तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी गो ऑन cn² तक जाएगी, ठीक हो गया जी। ये यहां तक हम कर दें। अब अगर n को यहां डिवाइड कर दें, यहां भी और ऊपर भी, कोई मसला तो नहीं है, एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक चीज से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं सर। तो बच्चा देखो, ये आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर हो रही है ना, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर लिख देंगे 1/3 m/l, ये आपके पास आ जाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी मल्टीप्लाई कैपिटल N, ठीक है। आ रही है ना समझ? या इसको हम उठाकर अगले साइड पर ले जाते हैं। आपके पास ये हो गई है प्यारे बच्चों के फोर्स इज इक्वल टू ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स 1/3 m/l, और ये आपको पता है कि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर हो गई है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मल्टीप्लाई n, ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास आ जाएगी 1/3 m/l n मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, जो आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि प्रेशर ड्यू टू कोलिजन, प्रेशर ड्यू टू कोलिजन, तो प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर बराबर होता है F/A न्यूटन पर मीटर, ठीक हो गया। अब आपके पास यहां पर फोर्स जो ड्यू टू n मॉलिक्यूल है, यहां ये पुट कर देंगे 1/3 m/l n इनटू आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो A है। A मुझे बताओ बेटा, ये आपको पता है कि L लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो L इंटू L लिख सकते हैं ना A की जगह। अब ये दोनों L ऊपर जाकर इस L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। अब पहले हमने ऊपर क्या लिखी, फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स 1/3 मास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय L, और ये नीचे जो है ये एरिया के L इंटू L है, लेंथ इंटू विड्थ। अब ये दोनों L मल्टीप्लाई होंगे ऊपर इसके साथ जाकर, तो हम लिख लेते हैं यहां पर इसको L इंटू L, ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगे फोर्स 1/3 m n मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये L³ आ गया। अब ये जो L³ है, देखें ये वॉल्यूम के बराबर बन रहा है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा P 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आ जाएगा V, क्या आ जाएगा V। अब ये इधर जाकर क्वेश्चन तो बन गई है, फिर ये इधर जाकर आपके पास हो जाएगी PV इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वी हैव ड्राइव द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन ड्राइव कर ली है, तो ये देख ले PV इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपके पास ड्राइव हो गई है। पहले वन मॉलिक्यूल के लिए करें, वन मॉलिक्यूल के करने के बाद फिर n मॉलिक्यूल के लिए करें, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, जो दो तीन फॉर्म इसकी इस्तेमाल होती हैं, वो देखते हैं।
बेटा तो जो काम भी होता है जिंदगी में हमेशा तवज्जो के साथ करें, अच्छे तरीके से करें और तवज्जो के साथ। तो बेटा देखें हमने पीवी इजकल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। आगे इसकी 2-3 फॉर्म्स देखते हैं। एक गैस सिलेंडर में बंद है, ठीक है। अब ये गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके बराबर होती है, 1/2 mass ऑफ गैस मॉलिक्यूल मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक हो गया। ये आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल की क्या होती है, 1/2 m मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक की। अगर ड्यू टू n मॉलिक्यूल हो, ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, बेटा आपको पता है n मॉलिक्यूल्स को हम जमा कर लें, n1 n2 n1 प्लस n2, इनको नंबरिंग देकर जमा कर लें, जो इनका टोटल आपके पास होगा n, ये टोटल n मॉलिक्यूल्स होंगे। इनको पहले नंबरिंग दे लें, नंबरिंग देकर इनको जमा कर लें, ये टोटल होगा। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, हाफ। अब n को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स है। अब इस इक्वेशन को 1 करार दे लें, ठीक है, इसको 2 करार दे लें और 1 के ऊपर 2 को डिवाइड कर दें, पीवी डिवाइडेड बाय 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, अब यहां काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आपके पास 1/2 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई, ये कट गया आपके पास, ये सॉरी डबल आया हुआ है। अब ये कट गया, ये 1/2 ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाए पीवी, ये आपके पास बनेगा, ठीक है। इक्वेशन है आपके पास पीवी इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल 1/2 m मीन स्क्वायर वेलोसिटी ड्यू टू n मॉलिक्यूल, n को मल्टीप्लाई कर दिया। ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स जो गैस सिलेंडर के अंदर बंद है उसकी है। अब इसको हम अगर मॉलिक्यूलर इक्वेशन के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये तीनों आपस में कट जाते हैं, ये 2 ऊपर जाकर 2/3 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई, ये आपके पास आ गया पीवी इक्वल टू 2/3। अब देखें अगर आप काइनेटिक एनर्जी को एक साइड पे कर लें, क्योंकि हमने कहा कि ये इक्वेशन गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करती है, 1 मॉलिक्यूल से लेकर टोटल काइनेटिक, 1 मॉलिक्यूल से लेकर टोटल नंबर ऑफ मोल्स तक ये कैलकुलेट करेगी। मैंने जैसा कि शुरू में बताया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की जो इक्वेशन है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट करती है। आप देखते हैं कैसे। अब काइनेटिक एनर्जी इधर ले जाए, ये 3/2 पीवी आ जाएगा, और हमें पता है कि पीवी किसके बराबर होता है, इक्वल टू nRT, ठीक है। यहां पर पीवी की जगह हम nRT लिख सकते हैं, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2, यहां पर nRT आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है बच्चों, ये गैस की यानी n मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, n मोल्स कैलकुलेट करने, ये फॉर्म, ये इसकी पहली फॉर्म है, n मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, अगर हम n इक्वल टू 1 कर लें, f n इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। अब ये फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस की 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए
इस्तेमाल होती है। अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी 3/2, अगर यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर से, Na से, तो ये 1 मॉलिक्यूल के लिए चले जाएगी। अब ये गैस की फॉर्म फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। अगर ये जो 1 मोल वाली है इसके ऊपर Na को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर ये आपके पास इक्वेशन जो आई है ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए कैलकुलेट के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखेंगे आपके पास 3 फॉर्म आ गई हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, ये गैस के n मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर n इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो सारी बात है 1 आने की वजह से इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, ये आपके पास 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। अगर इसी इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई कर दें Na से, एवोगैड्रो नंबर से, तो ये आपके पास 1 मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगी, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया है तो वो 1 मॉलिक्यूल के लिए अब ये इक्वेशन आ गई है। अब ये फॉर्म, ये इसकी पहली फॉर्म थी, ये इसकी दूसरी फॉर्म थी, ये इसकी तीसरी फॉर्म जो है आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए इस्तेमाल होती है। तो बच्चों यहां पर एक थोड़ा सा आपको आगे मैं मजीद बता दूं कि इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT डिवाइडेड बाय Na। अब ये देखो ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। इन दोनों कांस्टेंट को अगर आप एक कांस्टेंट k के बराबर हम रख लेते हैं, या बात 3/2 kT, ठीक है। अब ये जो k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.38 10 की पावर रेज़ टू -23। ठीक हो गया। अब ये आपके पास R डिवाइडेड बाय Na, ये एक कांस्टेंट k के बराबर होता है। R के ऊपर Na को डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगी वो k की आएगी और इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर रेज़ टू -23। अब ये इक्वेशन आपके पास जो है 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 3 फॉर्म्स हैं, आइए जी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसकी 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके साथ ही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का टॉपिक एंड हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 सेंटीग्रेड। तो बेटा कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी बताएं जी। तो बेटा देखिए मैंने इसकी फॉर्म्स जो बनाई है वो लिख ली हैं। फॉर n मोल्स के लिए ये आपको भी मालूम किया हमने 3/2 इंटू nRT। 1 मोल के लिए n इक्वल टू 1, तो n 1 पुट करके ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। दूसरी फॉर्म 1 मॉलिक्यूल के लिए अभी हमने बनाई है 3/2 kT। चलो जी हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। पहला, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ CH4 एट 27 सेंटीग्रेड। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? 8 ग्राम पूछ रहा है, तो ये मोल वाली, कौन से वाली? ये वाली मोल वाली, पहली मोल्स वाली। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। ठीक हो गया। यहां पर आपके पास n की वैल्यू मालूम करनी है। 8 ग्राम 8 ग्राम है, तो n बराबर कैसे होता है? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इसकी गिवन मैस 8 है, इसकी मोलर मैस कितनी होती है? 12, और 4 हाइड्रोजन है, 4 16 हो गए।
16 को डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगी 3/2 इंटू 0.5 आर, इसकी वैल्यू हमें पता है 0.0821, ठीक है। और टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड है। केल्विन सेंटीग्रेड से कैसे मालूम करते हैं? सेंटीग्रेड प्लस 273। केल्विन को सेंटीग्रेड से केल्विन कैसे मालूम करते हैं? सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना है? 27, तो 27 प्लस 273 ये 400 केल्विन आ जाएगा, ये 400। अब इसको मल्टीप्लाई करें, जो इसका जवाब आएगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 8 ग्राम CH4 की 27 सेंटीग्रेड के ऊपर। अब देख लें, ये नंबर ऑफ मोल्स वाली इक्वेशन लगेगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। n की वैल्यू 0.5 आ गई, 8 ग्राम पर इसके मोलर मास को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, टेम्परेचर मालूम करके आपने पुट किया, तो कितना जवाब आता है बेटा? तो बेटा अगर हम इसको हल करें तो इसका 0.5 आता है जवाब। अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2। O2 की एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, तो ये लास्ट वाली इक्वेशन आएगी 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। तो K यहां बोल्ट्जमैन है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। यहां टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए, तो सपोज करें एट 27 सेंटीग्रेड है, तो 27 सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेंटीग्रेड को 273 में जमा कर देते हैं। अब जवाब फिर हमारे पास 400 केल्विन आ जाएगा, ये आपके पास ये। इसके बाद इसका लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ। क्या है क्वेश्चन आपके पास? एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एट 127 सेंटीग्रेड के 127 सेंटीग्रेड के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कब हाफ होगी? एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो 127 सेंटीग्रेड पर है इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है जी, देखते हैं दोबारा फिर देखें क्या कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी वो जो पहले 12 सेंटीग्रेड के ऊपर मौजूद है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी 12 सेंटीग्रेड वाली काइनेटिक एनर्जी की। जी हम कौन सी इक्वेशन लेंगे? पहली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। अब टेम्परेचर कितना है जी? 1। पहले काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं एट 12 सेंटीग्रेड के ऊपर। किसके ऊपर? 12 सेंटीग्रेड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं जी। अब टेम्परेचर जो आपके पास 12 सेंटीग्रेड के ऊपर है, केल्विन सेंटीग्रेड से किस तरह मालूम करते हैं? सेंटीग्रेड प्लस 273। बेटा एट व्हाट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ। किस टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ हो जाएगी? अगर 127 सेंटीग्रेड लें, 127 सेंटीग्रेड वाली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किस टेम्परेचर के ऊपर हाफ हो जाएगी? क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम पहले जी काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे एट 12 सेंटीग्रेड के ऊपर। ये कौन सी इक्वेशन लगेगी? पहले वाली, नंबर ऑफ मोल्स। तो काइनेटिक एनर्जी एट 12 सेंटीग्रेड ये आपके पास आ जाएगी 3/2 n इंटू आर। यहां टेम्परेचर 127 सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड से केल्विन कैसे मालूम है? केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273।
तो 273 ये आपके पास 400 केल्विन आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 400 केल्विन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अब हाफ होगी, कितनी होगी? हाफ। काइनेटिक एनर्जी किस टेम्परेचर पर हाफ होगी? टी किस टेम्परेचर पर हाफ होगी? किसका? काइनेटिक एनर्जी जो इस वक्त 127 सेंटीग्रेड के ऊपर है, इसका हाफ होगी। किस टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो 12 सेंटीग्रेड पर मौजूद है उसका हाफ होगी। ये इसके बराबर आ जाएगी दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास 2 स्टेटमेंट्स मान गई हैं। अब क्या करें आप अगर हम ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इधर रखें आपके पास, ठीक है, टी, अब इसके ऊपर ये वाली काइनेटिक एनर्जी रख दें 3/2 इंटू एन आर 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब ये किस टेम्परेचर के ऊपर होगी? इस वाली इक्वेशन यहां लिख लें, ये आपके पास आ जाएगी 3/2 इंटू एन इंटू आर इंटू किस टेम्परेचर के ऊपर? टी। ठीक हो गया। अब देखो 3/2 से 3/2 कट गया, n से n कट जाएगा, r से r कट जाएगा, ये t की वैल्यू आपके पास 200 जूल आ जाएगी। 200 जूल आ जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। बेटा ये जो इक्वेशन है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ये 100% वैलिड है आइडियल गैस के लिए। क्यों? आइडियल गैस के लिए इसके 8 होंगे, 8 पॉइंट बिल्कुल फिट है और मुकम्मल पूरा उतरते हैं। जबकि रियल या नॉन आइडियल के लिए इसके 6 पॉइंट तो वैलिड हो रहे हैं, लेकिन 2 पॉइंट जिनमें आपके पास एक आ जाता है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ये आपके पास पूरा नहीं उतरते, इसलिए ये पार्शियली वैलिड हो जाती है रियल या नॉन आइडियल गैस के लिए। तो अब इजाजत चाहते हैं आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। अल्लाह हाफिज।